नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक नया पैसे कमाने का तरीका बताऊंगा। देखिए, हमेशा याद रखो, जब भी कोई आप दुकान करते हो, जब भी कोई काम करते हो, तो कौन सा काम ज़्यादा चलने की संभावना होती है। वो काम ज़्यादा चलने की संभावना होती है जो काम आप हमेशा देखते हो, जैसे चाय की दुकान हो गई या कुछ ऐसा, है ना। बट उसमें 100 चाय की दुकानें हैं तो आपकी क्यों चलेगी। तो उसमें एक तरीका ये होता है कि आप कोई यूनिक चीज़ ले आओ। बहुत सारे देखना, जैसे MBA चाय वाला चला, क्यों चला? क्योंकि उसने एक यूनिक चीज़ लाई कि एक फ्रेंचाइजी टाइप की लाई, जिसमें बैठ के चाय की दुकान है बट उसमें बहुत सारी हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। बट वो दूसरे कारण से फेल हुआ, वो अलग मैटर हो गया। ऐसे ही चाय सुट्टा बार वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे आए। क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाया था, कुछ अलग किया था। कुछ एक चाय जो अपने भारत का फेवरेट चीज़ है, उससे कुछ अलग हटके काम किया था। तो ऐसे ही एक आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ जो कुछ अलग हटके है चाय, लेकिन वो कुछ अलग हटके है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो भी अगर होगा तो मैं आप डाल दूंगा, आप ध्यान से देखना। तो मैंने क्या देखा कि एक एक मटके में चाय बना रहा था। मटका मतलब जो मढ़िया होती है ना, जो जैसा वीडियो में दिख रहा है, उसको आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा। तो उसमें वो चाय बना रहा था, दो रखे हुए था। एक में शुगर वाली थी, यानी चीनी डाल के चाय बन रही थी। दूसरे में दो दो बढ़िया रखी हुई थी, दो बड़े हांडी में चाय बन रही थी। एक में शुगर वाली बन रही थी, एक में गुड़ वाली बन रही थी। मैंने एक चीज़ देखी, सबसे पहला मैंने जब टेस्ट किया तो उसमें सोंधापन था, मिट्टी का सोंधापन था। वो क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि एज अ तंदूरी चाय जैसे बोल सकते हैं ना, उस तरीके का फ्लेवर आ रहा था। दूसरी चीज़ क्यों चल रही थी? क्योंकि नई चीज़ थी, देसी चीज़ थी। गुड़ की चाय अच्छी बनती है, गाँव में बनती थी पहले, बट अभी शहर में कम इसका प्रचलन है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको अच्छा काम करने का। क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम है, ज़्यादा है, तो आप स्टैंडर्ड वे में ले जाके उसको लगाओ। स्टैंडर्ड मतलब स्टॉल लगाओ, स्टैंडर्ड तरीके से उसे प्रेजेंट करो। पैसे कम है तो नॉर्मल तरीके से आप स्टॉल लगा सकते हो, रोड साइड स्टॉल लगा सकते हो। करना क्या है भाई, दो बढ़िया ही लानी है ना, तो उसमें और हुंडे में देना है, हुंडे में। और थोड़ा सा तादाद ज़्यादा रखना, रेट कम रखना और मात्रा ज़्यादा रखना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है चाय के साथ अभी जो मैं देख रहा हूँ, कि इतने इतने बड़े मतलब ग्लास हैं जिसमें चाय जैसा लगता है जैसे पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं। एक दो मीम भी मैंने देखे कि चाय है कि पोलियो ड्रॉप। तो भाई उसकी तादाद ज़्यादा रखना और उसे मिट्टी के हुंडों में देना। तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो आसानी से नेचर के हिसाब से रहते हैं, आसानी से कंज्यूम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुम्हार जो है ना हमारे, जो जो उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, उनको भी रोज़गार जाता है और लोगों को वो चीज़ पसंद भी आती है। तो ये आइडिया एक बार आप करके देखो, रोड साइड ये काम करके देखो। इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, उसमें आप बर्गर रख सकते हो, उसमें आप पिज्ज़ा रख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। लेकिन जो मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ ना, कि आप लोगों से अलग कैसे दिखोगे, तो अलग ऐसे ही दिखोगे कि जब आप इस तरीके की चीज़ क्रिएट करोगे। मटके वाली चाय, फिर उसको कुछ ट्रेडिशनल नाम जैसे पंजाबी चाय, मटके वाली चाय, तंदूरी चाय, इस टाइप से कुछ लेके, और आप ऐसा करने की कोशिश करो, है ना। अब इसमें और एक मॉडिफाई हो सकता है कि कंडे से बनाओ, लेकिन फिर वो धुआं वगैरह होगा, उससे बेटर है। बट आप ये काम करना स्टार्ट करो कि मटके में स्टार्ट करो। चाय की सेल इतनी है, मैं आप बना अगर आप कानपुर से हो, और अगर आप कानपुर से हो और सुन रहे हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पे बनारसी चाय है ना। बनारसी चाय वाला नाम बहुत फेमस है, कानपुर की सबसे बेस्ट चाय मानी जाती है, और ऐसी भीड़ लगती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे ही बहुत सारे नाम, सेम सेम नाम कानपुर में रख लिए गए हैं, लेकिन जो कानपुर के हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो चाय का बिजनेस ऐसा नहीं बहुत हल्का है। चाय के बिजनेस से स्टार्ट करके आप स्नैक्स और मिठाई और सब कुछ रख सकते हो, लेकिन जो पब्लिक गैदरिंग करना है, जो पब्लिक को लाना है, वो ये चाय का तरीका जो मैंने आज आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, बहुत और चीज़ें रखो। मतलब ये चीज़ पब्लिक को अट्रैक्ट करेगी। फिर आप समोसे रख लो, गुजिया रख लो, फिर आप उसके साथ मिठाइयाँ रख लो, लस्सी रख लो, छाछ रख लो, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ठंडाई रख लो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम एक अपने आप को यूनिक यूनिक तरीका प्रेजेंट करें। बिजनेस का बस यही तरीका है कि आप कुछ अलग करो, है ना, आप कुछ नया करो। बट नया में ये एकदम नया नहीं,
जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ अच्छी चल रही है, उसमें ही कुछ यूनिक ले आओगे तो क्योंकि वो लोग सिमिलर हैं, क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उससे हैबिचुअल हैं, तो बस उससे उनको कुछ नया चलो टेस्ट करते हैं यार, कि एक बार तो टेस्ट करेंगे, बस वो एक बार ही आपकी दुकान के चलने का कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं तो इस लाइन में आइए, इस लाइन में थोड़ा सा काम कीजिए। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इसमें अच्छी खासी कमाई है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए। आपका बिजनेस चलने की बहुत संभावना है। मैं बस आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपको एक तो हेल्प मिले, सोचने में कुछ हेल्प मिले, और दूसरा आप अच्छा पैसा कमा सको। जो बेरोजगारी है या जो इस तरीके की चीज़ें हैं कि भारत में युवा जो है ये सोच रहा है कुछ अपना नया करने का, कुछ अलग करने का, तो उसकी दिशा में या कुछ स्टार्टअप टाइप का करने का मैं ये सब बताता रहता हूँ। एक और मुझे आइडिया आया है जो मैं शायद एक दो वीडियो के बाद बताऊंगा, तो मैं सोचता हूँ वो एक यूनिक चीज़ है, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।